तो धन्यवाद, सबको नमस्कार। और दादा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि एक को फ़र्क पड़ता है। तो एक इसमें एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा कि एक बच्चा समुद्र के किनारे बैठा था और समुद्र की बहाव में आने वाली मछलियाँ जो होती हैं, छोटी-छोटी मछलियाँ, तो कई बार क्या होता है कि जब वो समुद्र का पानी आता है, मछली पानी के साथ चली जाती है, कई बार मछली समुद्र के किनारे रह जाती है। तो जो किनारे रह जाती है, वो मछली तड़प-तड़प के मर जाती है। तो वो बच्चा बैठा था, तो वो जो मछली उसको दिखती थी, उसको पकड़ के, बच्चे की छोटी मछली थी, उसको पकड़ के वापस समुद्र में डाल देता था और वो लगातार ये करता रहा। 10-15 मिनट हो गए उसको। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू ये कब तक करता रहेगा, इससे क्या होने वाला है? बहुत शानदार गोपाल, बहुत शानदार। ये तू जो कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये इतनी सारी मछलियां मर रही है, तो इससे कुछ कितनी मछलियों को बचा लेगा? तो उस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि माँ, ये सब मछलियों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको मैंने उसको डाला उसको तो फर्क पड़ता है, एक को तो फर्क पड़ता है। तो ये एक से फर्क पड़ा, यही बहुत है। तो ये दादा ने जो बात बोली, ये बिल्कुल सही है। हमें ये जीवन में अपनाना चाहिए कि हम कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो एक को फर्क पड़े, वही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो दादा ने बोली कि जो हम करते हैं वो लोग देखते हैं, और जो लोग देखते हैं अपने परिवार के, अपने आसपास के, अपने बच्चे, अपने आसपास के जो लोग देखते हैं, वही वो सीखते भी है और उनके जीवन में वो आती है। किताब से पढ़ने से नहीं आता है सब। यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका के एक चीफ जस्टिस का जीवन का वाकया सुनाना चाहूंगा, बड़ा जोरदार था। कि वो उन्होंने अपने सभी साथी को सुनाया था कि मैं आज चीफ जस्टिस बना हूँ, मैंने यदि यहाँ तक पहुंचा हूँ तो इसके पीछे एक गुजराती व्यापारी का योगदान रहा है। तो मेरी माँ मजदूरी करती थी और बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को चला पाता था। तो चूंकि पढ़ने में होशियार था, तो ऐसी इच्छा हुई थी कि मैं पढ़ूं। तो जो हमारे शहर का, अब साउथ अफ्रीका तो आप समझते हो उस जमाने में कितना पिछड़ा रहा होगा, तो हमारे शहर का जो बनिया था व्यापारी, उसको मैंने कहा सेठ जी, अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको पैसा लौटा दूंगा। तो उसका ठीक है बेटा, तेरे को क्या करना है? तो एलएलबी करना था। तो एलएलबी के लिए उन्होंने पूरी मदद की। वो एलएलबी की मदद करने के बाद एलएलबी हो गए, वकालत चालू हो गई, पैसा आया, वापस उस व्यापारी के पास गए और उनका, सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जीवन बन गया और ये पैसा आप वापस रख लीजिए। तो ये अंतिम लाइन जब वो चीफ जस्टिस सुनाई, उनकी आंखों में आंसू थे और वो 50 जजेस के सामने ये बात जब बोली वो, कि जब उस व्यापारी को मैंने कहा कि सेठ जी ये पैसे रख लो, तो उस व्यापारी ने कहा बेटा ये पैसे मेरे काम के नहीं है, मेरे पास रखने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसा जीवन में फिर कोई मिले तुझे तो ये उसको देना, उसकी मदद करना। तो ये युवान जो कर रही है, यही कर रही है, ये ज्योत से ज्योत जलाने का काम कर रही है। और इससे हुआ ये होगा, यदि व्यापारी वो पैसे ले लेता ब्याज के साथ, यदि वो पैसे वापस ले लेता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण का जो काम हुआ वो कितना बड़ा हुआ कि वो जज ने उसके बाद वो बात को 25, 30, 40 साल तक, जब तक वो रिटायर नहीं हो, अपने जीवन भर याद रखी। और वो न केवल याद रखी, बाकी हजार लोगों के बीच में शेयर किए, तो निश्चित रूप से कई लोगों के जीवन को बदला होगा। मैं ये बात पक्की मानता हूं, उन्होंने एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदला होगा, उन्होंने कम से कम 150 बच्चों की मदद की होगी, पक्की बात। तो ये जो कारवां है ऐसे ही बनता है, अच्छे कामों का भी इस तरीके से विस्तार होता है। तो ये दादा ने बहुत अच्छी बात बोली। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में मेरा अनुभव बहुत कम रहा है। मैं तो 1982 की आखिरी बैंक परीक्षा में बैठा था, उसके बाद मैं इस रेस कोर्स से बाहर हो गया, मैंने घोड़ा दौड़ाना बंद कर दिया। तो रेस कोर्स का हिस्सा ही नहीं हूं मैं, तो मैं ज्यादा जानकारी दे नहीं सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि जो दादा ने एक बात हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, और जो सुमन सर ने आज, जब मैंने शुरू किया था सुमन सर बोल रहे थे, मैं आया आज बहुत लेट आया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सुमन सर बात कर रहे थे कि भाई स्वार्थी बने, फोकस, मतलब वो स्वार्थी बनना थोड़ा सा, सुमन सर थोड़ा डिप्लोमेटिक है और उनको बड़ा सावधानी से बोलना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप फोकस्ड रहें। और दादा बड़े एकदम तोड़फाड़ वाले, उनका भी स्वार्थी बनो, दोनों में बहुत फर्क है। तो स्वार्थी बनना और फोकस देना दोनों एक ही बात है। अब फोकस कितना रहना, तो उसके लिए दादा अलग अलग उदाहरण देते हैं। आज मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ कि फोकस्ड कैसे रहना, या स्वार्थी कितना बड़ा बनना, फोकस नहीं, स्वार्थी कितना बड़ा बनना। विभीषण ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ मतलब ये नहीं कि मैं राजा बन जाऊं, राजा बनना होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, भाई से लड़ सकते थे, सब करते थे। अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के स्वार्थ में उस व्यक्ति ने अपने भाई को छोड़ दिया और जीवन भर के लिए बदनामी मोल ली। आज भी कोई आदमी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, यह उस व्यक्ति का राष्ट्र प्रेम था। तो बात यह है कि उसका स्वार्थ कितना बड़ा था राष्ट्र के प्रति। अर्जुन ने
अपने स्वार्थ के लिए, ये स्वार्थ अपने खुद के बहुत बड़ा होना चाहिए, इतने बड़ा होना चाहिए कि आप बाकी सब दुनिया को छोड़ दो। अर्जुन ने अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों को मार पीट के ठिकाने लगा दिया सबको, ठीक है, तो वो स्वार्थ ही इतना बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसके बाद ये भी छोटे छोटे स्वार्थ है, इससे बड़ा स्वार्थ तो महावीर स्वामी का स्वार्थ था, इससे महावीर स्वामी से भी बड़ा स्वार्थ गौतम बुद्ध का। महावीर स्वामी ने राजपाट छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, मेरे को मुक्ति चाहिए ना, बात खत्म हो गई, कौन सा राजा ने, कौन सा माता ने, कौन सा पिता, कुछ भी नहीं। और गौतम बुद्ध का स्वार्थ तो उससे भी इसलिए बड़ा था कि उन्होंने अपने पत्नी और एक नवजात शिशु, वो छोटा बच्चा 8 साल भर का भी नहीं था, अपने पत्नी, बच्चे, राजकाज सबको छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए। मेरा स्वार्थ क्या है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो मेरा कहना है कि स्टूडेंट्स का स्वार्थ भी इतना बड़ा होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता अभी सिवाय परीक्षा के, वो कुछ नहीं दिखता है, तभी वो व्यक्ति अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है। अभी अगर आप अपना स्वार्थ को अपने छोटे लेवल पे देखना चाहेंगे तो इसमें सिंपल है कि भैया आप यदि आसपास के परिवार के कार्यक्रमों में जा नहीं सकते, जाना बचा नहीं सकते, जैसे वो बोलता मामा के लड़के की शादी है, मामा के काका के लड़के की शादी है, तो परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला है, उनको इन छोटे छोटे स्वार्थों की तिलांजलि देना पड़ेगी, गालियां सुनना पड़ेगी परिवार की, और लगेगा बोले ये बड़ा स्वार्थी आदमी है यार, किसी को सुनता नहीं है, कामकाज में आता नहीं है, परिवार के किसी काम में आता नहीं, सब सुनना पड़ेगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि ये सब चीजें छोड़ दें। यदि आप अपने मामा के लड़के की शादी में गए तो 2 साल बाद आप खुद मामा जी बन जाओगे, यदि काका के लड़के की शादी में गए तो 2 साल बाद आप खुद काका जी बन जाओगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपना स्वार्थ सबसे ऊपर रखें। दूसरी बात जो सुमन सर ने बड़ी अच्छी बोली कि अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग रहता है, उसका कारण है कि हम अभी तो खैर ठीक है, अभी इंग्लिश स्कूल हो गए हैं, जिस जमाने हम पढ़ते थे उस जमाने इंग्लिश स्कूल हुआ ही नहीं करते थे, अंग्रेजी बोलने सुनने का तो सवाल आता नहीं था। तो उसका एक तरीका उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैं खाली उसमें एक ही बात ऐड करना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, 5-10 मिनट प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, और 10 मिनट न्यूज़पेपर जोर से पढ़ना चाहिए। जोर से पढ़ना अगर सीख गए, जोर से पढ़े आपने, तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। अगर मन में पढ़ा तो बोलना नहीं सीखेंगे। मैं शुद्ध सरकारी स्कूल का लड़का हूँ और आप सभी के साथ वहीं पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ थ्रू आउट। उसके बाद दुनिया भर में कहीं भी लेक्चर जाने का काम पड़ता तो इंग्लिश में बोल पाते हैं अपन, क्योंकि वो अंग्रेजी कभी भी बोलना नहीं सीख सकते हैं यदि आप जोर से नहीं पढ़ेंगे तो, और जोर से पढ़ेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। तो एक थोड़ा सा ये प्रतियोगी परीक्षा में काम का तो नहीं है, लेकिन काम आ सकती बात। अगली बात जो सुमन सर ने बोली बड़ी अच्छी बोली कि ऑलराउंडर बनना चाहिए। बराबर है, आप एक ही फोकस तरीके से एक तरीके सवाल करते जाएंगे तो उसमें आपकी पारंगत हो जाएंगे, लेकिन आपको मिक्स्ड सवाल करना चाहिए, वो बड़ी जोरदार बात है। 1-2 दिन पहले पढ़ाई बंद करना चाहिए, ये एक्चुअली सफलता का मूल मंत्र है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मुझे ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। और हम में से हर व्यक्ति ने वो स्थिति को फेस किया है। जब हम परीक्षाएं देते थे तो स्टूडेंट्स को ये मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है कि 2 दिन पहले अपनी किताब बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। तो उससे अपनी फोकस बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैं कहना चाहूंगा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रवीण जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि चौपाल का एक लाभ ये हो रहा है, या जो चौपाल जैसी कई संस्था व्यवस्थाएं जहां भी सुनने की आदत डालें। प्रवीण जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप सुनने की आदत डालें। सुनेंगे तो कुछ भी 10 में से एक बात काम की हो सकती है जो आप जीवन में उतार सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और छोटे छोटे सुधार छोटी छोटी बातों से होती है। समय की प्लानिंग बहुत जरूरी है, उन्होंने बताया, वही बात सही है। आप 5 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन ऐसा जब फुर्सत हो गई जब पढ़ लिए, जब बैठ गए, इच्छा हो गई पढ़ गए, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग करें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और मैं इतना जानता हूँ कि मैं महा आलसी आदमी रहा हूँ मेरे जीवन में, तो उसमें प्लानिंग में सबसे ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा टाइम प्लानिंग में खराब करता था, और ये पता करता था कि क्या क्या आने वाला और कैसे पढ़ना। तो वो जो छटाई बनाई का काम रहता था, उस वजह से सफलता मिलती थी। तो आपका फोकस होना जरूरी है और समय की प्लानिंग जरूरी है। धर्मेंद्र सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, उसको मैं एक लाइन में रखना चाहूंगा। आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ये अपना स्वॉट एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, दूसरा बाहर का व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है। यदि आप अपनी ये स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे तो जो आपकी स्ट्रेंथ से उस पर फोकस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, खास करके प्रतियोगी परीक्षा में। वो आप अपने स्ट्रेंथ जानते हैं, आपकी वीकनेस पे फोकस करें, और फिर ये देखें थ्रेट्स आपको क्या क्या है या अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है। उन वीकनेसेस को ठीक करने के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, और जो थ्रेट कौन कौन से हैं उनसे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मतलब उसके लिए अपने को ट्यूशन करना है, या कुछ स्पेशल कोचिंग क्लास करना है, या स्पेशल ध्यान देना है, या कुछ भी वीडियोस देखना है। तो वो अपना स्वॉट एनालिसिस जब स्टूडेंट करना सीख जाएंगे खुद, तो मैं समझता हूँ 2-4% परफॉर्मेंस सुधारना बहुत आसान है। और धर्मेंद्र सर की ये बात बिल्कुल सही है कि आमतौर पे सामान्य रूप से विद्यार्थी
उसी बात पे ध्यान देता है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको अच्छा लगता है करना, जो काम करना अच्छा जिसमें हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, और जिसमें हमारी वीकनेस होती है हम उससे अपना मन चुराते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा हो नहीं सकता है, तो बेहतर ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कम फोकस करें, वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स उसमें कवर हो गए जहाँ से मैंने ज्वाइन किया था, सुना था, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।